ओ या दिस वीडियो समवन लाइक सेंड मी आज के दिन ही, ठीक है। तो मेरे को ये देखनी थी, एक्सपोजिंग यूट्यूब फेमस यूट्यूबर्स फेक कंटेंट। आई मीन दैट इज ट्रू, अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स मेक स्क्रिप्टेड वीडियोस एंड ऑल इज एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन इंडिया। एक्चुअली में वो इंडिया में भी नहीं है, वो हर जगह पे ही है। आई डोंट थिंक लाइक ये कोई तरीके का एक्सपोज है। आई थिंक एवरीवन नोज कि पीपल समहाउ स्क्रिप्ट अपनी वीडियोस एंड ऑल। ये चैलेंजेस वीडियोस को जो तुम रियल समझते हो, मैं तुम्हें बता दूं ये सब फेक है। और आज हम इन्हीं फेक और स्क्रिप्टेड वीडियोस को एक्सपोज करेंगे विद एविडेंस। ओके लेट्स तो सी। शुरू करते हैं आदर्श यूसी से। तुम इन्हें जानते होंगे, ये ओमेगल वीडियोस के लिए काफी पॉपुलर हैं। तो आज से करीब 2 साल पहले आदर्श ने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक लड़की आती है कनिका के नाम से, एंड उसी वीडियो में वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस लड़की से मिलने जाएंगे। एंड नेक्स्ट डे आदर्श कनिका से मिलने भी चले जाते हैं, जिसमें उन्होंने एक वीडियो दिस वाज वेरी पॉपुलर लाइक कनिका एंड अदर्स रील्स पे ही थे भाई। ये उस टाइम की बात है जब मैंने और कुट्टू ने आयरल डेट भी डाली थी। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग करने। बट यहाँ मैं तुम्हें बता दूं ये सब स्क्रिप्टेड था। आदर्श कनिका को पहले से ही जानता था, और ये चीज यहाँ पे मैं तुम्हें प्रूफ के साथ भी दिखाता हूँ। तो आदर्श ने एक व्लॉग डाला था जहाँ पे वो बोलता है कि कल रात मैं कनिका से मिला और आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कल रात में ओमेगल कर रहा था एंड भाई मेरे को एक लड़की मिली ओमेगल पे। कल मैंने इसे बोल दिया था उसको जोश जोश में कि भाई मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ Hi, Soja boy. What is up? लेकिन उसी व्लॉग में कनिका ये बोलती है कि हमारा प्लान तो कल शाम में मिलने का था। मैंने पहले कल मिलने को बोला था, ठीक है, और मेरा कॉलेज था, ठीक है। 3 बजे मैंने इनको बोला कॉलेज के बाहर आ जाना, ठीक है। इन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर इनका मैसेज आता है मेरे को शाम को 5 बजे कि यार कल ही करते हैं, कि मैं सो गया था। अब जब लड़की ही पिछली रात मिली तो उनका एक दिन पहले शाम में मिलने का कैसे प्लान बन गया था? आई थिंक आदर्श को यहाँ पे थोड़ा स्क्रिप्टिंग में ध्यान देना चाहिए था। इवन अगर तुम ये व्लॉग भी देखते हो तो तुम्हें लगेगा कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से ज्यादा ही फ्रैंकली बात कर रहे हैं। गो कार्टिंग करने, है ना? तेरे को आती है गो कार्टिंग? मतलब एक बार करी है मैंने, पर वैसे अच्छे से नहीं आती। और इतना ही नहीं, इस टॉपिक पे रिसर्च करते टाइम मुझे एक वीडियो मिली जहां से पता चला आज से 4 साल पहले सरकास्टिक मॉन्ग ने एक वीडियो डाली थी जिसमें आदर्श यूसी भी फीचर्ड हुआ था, और उसी वीडियो में कनिका ने भी कमेंट करा था। अब जब आदर्श और कनिका मिले ही 2023 में, तो 2021 की वीडियो में कनिका का कमेंट क्या कर रहा है? चलो हो सकता है कि एज अ व्यूअर कनिका ने उस टाइम कमेंट कर दिया हो, तो इसीलिए फिर मैंने इस टॉपिक पे और रिसर्च करी और मुझे पता चला कि कनिका आदर्श की दोस्त नहीं है, बल्कि आदर्श के फ्रेंड प्रीतिश की दोस्त है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो इसी व्लॉग में तुमने देखा होगा, तो आदर्श ने जो ये व्लॉग डाला था, इसी व्लॉग में कनिका और प्रीतिश बात कर रहे होते हैं और आदर्श बोलता है कि इन दोनों की काफी अच्छी जम रही है, दोनों ही उत्तराखंड से हैं। ये दोनों दोस्त बन गए पहले यार, ये गलत बात है। ये बहुत बुरा लग रहा है मेरे को यार। तो उसके बाद मैं प्रीतिश के अकाउंट में गया और उसकी पुरानी पोस्ट देखी, एंड गेस व्हाट, मुझे क्या पता चलता है? प्रीतिश की जो 4.5 साल पुरानी पोस्ट थी, उस पोस्ट में जो प्रीतिश के दोस्तों ने कमेंट्स करे थे, उन्हीं लोगों को कनिका भी फॉलो करती है। अब 4.5 साल पहले प्रीतिश फेमस नहीं था, तो जो भी पोस्ट Imagine before making his video, he was stalking every single creator chat. He was stalking every single creator के comments कि किसने क्या comment किया था, क्या नहीं किया था. Whoa, damn, man, that's some different type of dedication, brother. Like, you know, I respect that dedication, chat. I respect that dedication. I don't know how to feel. मुझे बस हंसी आई ये चीज देख के. थोड़े से Like, because bro really like, you know, did some research and all, like, you know, कि उसने प्रीतिश का अकाउंट देखा 4 साल पुराने तक कमेंट चेक करना चला गया। लाइक ओ माय गॉड, वो उसके दोस्तों के कमेंट है, क्योंकि उन लोगों को प्रीतिश फॉलो करता है और वो लोग भी प्रीतिश को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग कनिका को फॉलो करते हैं और कनिका भी उन लोगों को फॉलो करती है। तो इससे क्लियरली पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी फ्रेंड थे और एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मतलब कनिका प्रीतिश की दोस्त थी और प्रीतिश आदर्श का दोस्त था, और उसके थ्रू कनिका आदर्श से मिली और उन्होंने एक स्क्रिप्टेड वीडियो का प्लान करा। तो हाँ, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे नोटिस करी उसके अकॉर्डिंग ये सब स्क्रिप्टेड था। बाकी यार रिसर्च करने में काफी टाइम लग गया, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये तो अभी शुरुआत थी, आगे और ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने फेक कंटेंट बनाया था जिससे वो ज्यादा पैसा कमा सके, और तुम लोग भी। तो अगले यूट्यूबर की बात करें तो वो है सार्थक सचदेवा। अब तुम्हें पता होगा फुकरन सर ने एक सीरीज शुरू करी थी, टर्निंग 1 रुपीज टू 1K इन 60 मिनट करके, एंड वो सीरीज उनके काफी पॉपुलर हुई थी, और उसी के बाद काफी और यूट्यूबर ने वो सेम सीरीज स्टार्ट करी। बट एक्चुअली दिस सीरीज वाज स्टार्टेड बाय रेहान, ठीक है। लाइक द ओरिजिनल idea of this series was actually Rehan, and then everyone started doing it in India. It was a good series to be honest. Even जो इंडिया में भी इसकी वीडियोस बना रहे थे वो भी काफ़ी अच्छी वीडियोस थी, बिकॉज ये सीरीज ही काफ़ी अच्छी है, लाइक टर्निंग 1 रुपी इनटू दिस थिंग एंड दैट थिंग। बट ऑनेस्टली इसका चीज़ यही है कि भाई इसको अगर रियल करोगे ना तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है, बिकॉज लाइक व्हेन यू एक्चुअली ट्राई तो वर्क नहीं करता, ठीक है।
तो कुछ चीज़ें लोग फेक करते हैं। रियान ट्रेहान का इसलिए रियल हो गया था बिकॉज वहाँ पे कल्चर है, विदेश में थोड़ा बहुत कल्चर है, इन इंडिया लोग अजीब हैं थोड़े से, तो इवन इफ कोई इसको रियल करना चाहे तो भी बहुत दिक्कत होगी, जितना आई नो अबाउट दिस सीरीज। बता दूं उनमें से काफी वीडियोस फेक थी। अब सार्थक भाई जिनके 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी जहां उन्होंने बताया था कि वो 60 मिनट में 1 रुपए को 1000 बना देंगे। और स्टार्टिंग में जब वो अपने फोन में टाइमर दिखा रहे होते हैं तो वहाँ पे टाइम दिख जाता है जहाँ तुम देख सकते हो कि 12:55 हो रहे हैं। एंड ये चैलेंज ये 12:56 से शुरू करते हैं एंड 1:56 में चैलेंज को एंड होना चाहिए था, बट 1:58 हो जाते हैं और सार्थक एंडिंग में टाइम भी दिखाते हैं। और सार्थक फिर बोलते भी कि मैं 2 मिनट से लेट हो गया, इस चक्कर में चैलेंज फेल हो गया। 2 मिनट से रह गए भाई, 1 घंटे में नहीं हुआ, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। और वो एंडिंग में टाइम भी दिखाते हैं, बट ये टाइम फेक है। भाई ने पूरी कोशिश करी चैलेंज को रियल दिखाने की, लेकिन लास्ट टाइम एक ब्लंडर कर दिया। इस वीडियो का आखिरी गाय जब पेटीएम करके फोन दिखाता है तो उसके फोन में टाइम दिख जाता है, जहां तुम क्लियरली देख सकते हो 4:58 हो रहे हैं। मतलब भाई ने बोला था कि 1 घंटे का चैलेंज है, लेकिन उस पर 4 घंटे लगा दिए और एंडिंग में टाइम को थोड़ा झोल-झाल करके ये दिखाने की कोशिश करी कि चैलेंज 1 घंटे का ही था। अब मैं समझ सकता हूँ कि I mean, see chat, if I'm being very honest, ठीक है, इवन आई डिड इट लाइक एक अपनी वीडियोस में कभी कभी कि कोई चीज़ 1 घंटे की हो तो लाइक यू नो मैंने उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा दिया। लाइक आई यूज्ड टू डू, लाइक मैंने कुछ आई थिंक पुरानी कुछ वीडियोस में 1-2 बार बेटर करने के लिए वीडियो को किया है। अ लॉट ऑफ क्रिएटर डज इट लाइक इवन राइट नाउ, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ मेजरली ऑफ द पीपल करते हैं, ठीक है, बिकॉज तुम्हें एक स्टोरी दिखानी पड़ती है, अदरवाइज लोग के लिए वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। बट तेरे को तो सारी ही फेक होती है। नहीं आई डोंट थिंक मेरी सारी कोई सी भी वीडियो फेक होती है ब्रो, लाइक इन टर्म साइड पे इफ फेक होती तो भाई लाइक वो मिस्टर बीस्ट वाला चैलेंज भी मेरा फेक होता, जहाँ पे आई वाज बरीड अलाइव। आई डोंट रियली लाइक इफ आई एम फेलिंग, फॉर एग्जांपल आई फेल मेरा लाइक यू नो वो 24 घंटे का VR वाला वीडियो, ठीक है, तो उसमें मैंने बता दिया था कि हाँ यहाँ पे मैंने फेल कर दिया ऐसे करके। अदरवाइज घंटे में चैलेंज करना काफी डिफिकल्ट, मैं नहीं कर पाता देन आई एक्चुअली जैसे कि आई कैन नॉट डू दिस। काफी मेहनत लगती है। इवन और भी क्रिएटर है जिन्होंने 1 आवर में तो नहीं करा, लाइक निशु तिवारी ने भी सेम चैलेंज पे वीडियो बनाई थी। इसमें भी जब एक लड़का पेटीएम करता है तो वहां तुम देख लोगे 5:03 हो रहे हैं और चैलेंज एंड होने में टाइम बचा है 4 मिनट 10 सेकंड। बट वीडियो के एंड टाइम पे निशु फोन दिखाती है, वहां तुम्हें देखिएगा 5:28 हो रहे हैं। मतलब जब भाई पेटीएम करते हैं और इनके फोन में टाइम है तब 5:03 हो रहे होते हैं और चैलेंज एंड होने में 4 मिनट होते हैं। मतलब कि चैलेंज 5:07 में एंड हो जाना चाहिए था, बट एंड होता है like it's cause like let me tell you how does IRL content works in India. There's a simple way in terms of if you wanna make IRL content. अगर तुम वीडियो बना रहे हो कि living in this house to this house वाला चीज ना, ठीक है, तो लोग एक मिनट का सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, एंड इनको एक सेगमेंट रिकॉर्ड करना होता है ऐसे करके। तो दैट्स द थिंग, यहाँ पे एक्चुअली टाइमिंग के हिसाब से लोग नहीं चलते, लाइक दे डिसाइड कि ये करेंगे जिससे बिल्कुल परफेक्ट वीडियो निकले जो लोगों को देखने में मजा आए। एंड इवन आई थिंक तुम को भी ये चीज पता होती है। 5:28 पे मतलब कि आधा घंटा और यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा। अब वैसे तो जो उन्होंने कहा था वो तो उन्होंने नहीं करा, थोड़ा बहुत यहाँ पे फेक हो गया, बट ये चीज मैं समझता हूँ कि करने में मेहनत बहुत लगती है। दैट इज ट्रू, लाइक ये चीज करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मेरे ख्याल से इतना यार चलता ही है फिर, क्योंकि एडियन एंटरटेन ही तो करना है। कैमरा जो उन्होंने 16 जून 2024 में अपलोड की थी, यहाँ उन्होंने बताया कि कैसे इनके न्यू घर में घोस्ट है और उस चीज की वीडियो वहाँ के वर्कर्स ने बना के भेजी। और वो वीडियो तुम भी जरा देखो भाई। तो कोई फील हुआ ना कि कोई है, भाग रहा है किसी के पीछे, भाग के ऊपर गया है। ये कौन है? इतना मत डर बेटा, भाई कोई वर्कर होगा। अबे वर्कर है तो उसको निकालते हैं यार, चल के। रात को ऐसे कौन करता है? उसको डरा रहा है नेबर को यार। बट उसने मुझे कहा था कि 7 बजे के बाद कोई नहीं रहता। भाई ये सही नहीं। This reminded me of my old fucking videos जहाँ पे we used to act bro। यार दिस इज नॉट नॉर्मल। हर्ष तू देख ये क्या है? I like this। एक्चुअली पिलर के पीछे परछाई देखिए किसी की। आधा वॉच टाइम This is like clowns from dark web type of shit bro। उन्होंने ये सब करके पूरा करा और बाद में वो खुद वहाँ जाते हैं और वो भी पूरा फेक लगता है। कुछ नहीं कर रहे थे, बस इधर उधर जा रहे थे, बोल रहे थे यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, बस यही चल रहा था पूरी वीडियो में। और फिर एंडिंग में भूत को भी दिखा देते हैं। क्या? ये कौन है? कौन है बे? भैया कोई नहीं, हमारे घर में रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं, भाग रहे। अब ऐसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो वीडियो स्क्रिप्टेड है, फेक है, लेकिन इन्होंने उस पूरी वीडियो को रखा ऐसे कि वो एक्चुअल में रियल है। ऐसे जब इन्होंने भी 24 I mean yeah, then there's a problem. For example, like I did the same thing with the clowns from dark web, but it was like a scripted series.
Like if they tell everyone कि this is a scripted series, then I don't think कोई issue है. चैलेंज करा था कार में Alright, रहने अब लोग का। को इन्होंने पसंद है चैलेंज ऐसे 24 videos। घंटों का करा था, बट जब ये चैलेंज शुरू होता है उसी के थोड़े टाइम बाद जब ये पिज्जा ऑर्डर कर रही होती हैं तो उनके फोन में टाइम दिख जाता है जहाँ पे 6 बज रहे होते हैं। अब जितना मैंने चैलेंजेस वीडियोस में देखा है, लोग सुबह के टाइम ये चैलेंज करते हैं जिससे कि रात सोने में निकल जाए और सुबह तक ये चैलेंज एंड हो जाए। बट इनका चैलेंज ही शाम के 6 बजे से शुरू हो रहा है जहाँ इनको रात गुजारनी है, उसके बाद सुबह से शाम के 6 बजे तक और कार में रहना है। तो मेरे ख्याल से एक समझदार इंसान जो एक्चुअल में चैलेंज करना चाहेगा वो इस तरीके से तो नहीं करेगा। अब ये भी मत समझना कि यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो यहाँ पे रात ही हो जाती है और 2 बजे के करीब ये गाड़ी से बाहर चले जाते हैं, इसलिए चैलेंज एंड हो जाता है। चैलेंज से ज्यादा इट्स फील लाइक कि ये शाम में घर पर ही थे, सोचा थोड़ी वीडियो ही बना ले, शाम में गाड़ी में बैठे, फिर गाड़ी लेके निकल गए, फिर जहाँ पहुंचे वहां पे गाड़ी से निकल गए। कुल मिला के नॉर्मल एक ट्रेवलिंग ही करी, बस उसे चैलेंज का नाम दे दिया। अगले आते हैं सौरभ जोशी। अब यहाँ में उसकी Oh हाँ, what is this trend? सौरभ जोशी की new vibe वाला thing. I'm seeing a lot of reels. सौरभ जोशी's upcoming vibe face reveal and that. Is this like क्या है ये? Like is this a real thing or what? Like मेरे को कुछ आइडिया है नहीं। मैं देखा भाई बहुत सारे लोग इसके ऊपर रील डाल रहे हैं, पता नहीं। बात नहीं करूंगा कि सौरभ भाई ने अपनी Yeah, I वाइफ don't की know. वॉइस सुनाई और ऐसा लग रहा था कि वो एआई की वॉइस है। They can't see other people happy. If they see other people happy, they're sad. Oh man, the boys, she is educated bro, very educated, very अच्छा। Happy, sad, happy. ये सौरभ जोशी के व्लॉग स्क्रिप्टेड है। हेलो काटने वाला करना काटने वाला। Oh yeah, blogs are scripted bro. Like sometime for me videos हर कोई करता है ये। क्या? Do you really think कि like you tell me chat, like is kind of like तुम्हारी खुद के फैमिली में 24 घंटे में क्या तुम्हारी ऊपर नीचे लड़ाई नहीं होती है, कुछ खराब इंसिडेंट नहीं होता तुम्हारे घर में? She have been revealed I तो guess। चाट के खा रहे तो इससे ज्यादा क्योंकि वो सब तो फिर भी ठीक है, चलता है, लेकिन एक चीज मुझे अजीब लगी कि सौरभ जोशी अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं और दूसरी तरफ वो अपने ही व्लॉग में मल्टीपल टाइम नॉन वेजिटेरियन नूडल्स खाते हुए दिखते हैं। Okay। अब आज से कुछ टाइम पहले जब सौरभ जोशी इस चीज को लेकर एक्सपोज हुए थे तब मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमें सौरभ जोशी के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है भाई सौरभ जोशी के घर पे नहीं खाते होंगे, सौरभ जोशी खा लेते होंगे, इसीलिए वो ये नूडल्स वगैरह कंज्यूम कर लेते होंगे, हमें उनके बारे में नहीं पता। बट फिर मुझे कुछ ऐसे क्लिप्स मिलती है जिससे सौरभ जोशी अपने ही आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। You non-vegetarian, stay truth. नहीं guys नहीं। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि वो अपने आप को वेजिटेरियन ही बता रहे हैं, बट फिर What? हाँ क्यों? अच्छा मैं डर गया, मैंने बहुत लेट देखा देखो। मल्टीपल टाइम नूडल्स खाते हुए दिखते हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस देता हूँ जहाँ पे उन्होंने खुद ही एक गड़बड़ कर दी। उनका एक ना मुझे कुछ नहीं चाहिए बेबी अभी। व्लॉग था 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज वाला, उसमें वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चैलेंज करते हैं कि आप इस स्टोर से कुछ भी खाने पीने का सामान उठा सकते हो 1 मिनट के अंदर। अब वहाँ वो जल्दी के चक्कर में वेज नॉन वेज सब रख देते हैं और सौरभ जोशी वहाँ पे कहते भी है कि नॉन वेज ना हो वरना दिक्कत होगी। आपने कौन से चूज किए हैं? मुझे नहीं पता। हैं? इसमें नॉन वेज भी हो सकते भाई। नॉन वेज होगी तब तो हमारे काम के नहीं है। एक काम करो सुनो, चेक कर लो वेज वाले नॉन वेज हैं? यहाँ पे साइन लग रखा है नॉन वेज का। पोपट हो गया। I thought रिया है, मैंने इसको लव यू बोल दिया है ला चैट। कोई नहीं, वेज ढूंढ लो, वेज ढूंढ लो। और वो वही के स्टोर पर्सन से सिर्फ वेज आइटम रखने को भी बोलते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि सौरभ जोशी नॉनवेज नहीं खाते और उन्हें सिर्फ वेज आइटम्स चाहिए। इवन जब वो एक नॉनवेज कप नूडल उठा भी रहते और वो स्टोर पर्सन से पूछते भी हैं कि ये नॉनवेज है, वो बोलते हैं और तब वो सौरभ जोशी उस आइटम को साइड रख देते हैं। नॉन वेज ना हो यार कहीं। उसके बाद जब वीडियो में कट लगता है और वो और शॉपिंग करते हैं तब तुम उनकी बास्केट देखोगे तो वही नूडल्स तुम्हें उनकी बास्केट में मिलेंगे। ऐसे इनका एक दुबई का भी व्लॉग था, वहां पे वो बुलडॉग नूडल्स बनाते हैं और उस पैकेट में तुम देखोगे क्लियरली लिखा हुआ है हॉट चिकन फ्लेवर, और ये बुलडॉग का मतलब ही साउथ कोरिया में फायर चिकन होता है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हो ये नॉनवेज आइटम्स को खा लेते हैं, बट कैमरे में वो अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं। ये चीज थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि अगर आप खा रहे हो तो यार क्लियरली बता दो। इवन अगर आपको ये भी सीन है कि आप ये नूडल्स वगैरह में खा लेते हो बट एक्चुअल में जो चिकन वगैरह होता है उसे अवॉइड करते हो, तो वो चीज भी आप क्लियरली रख सकते थे, क्योंकि लोग आपको इसी के बेसिस पे जज कर रहे हैं। आप इन चीजों को जितना बोलोगे कि हम प्योर वेज हैं, हम नहीं खाते सारी चीजें, और फिर आपकी ऐसी चीजें मिलेगी तो आप उतने ही एक्सपोज होते चले जाओगे, लोग आपको उतना ही हेट करेंगे इस चीजों पे। तो मेरे ख्याल से सौरभ जोशी को आगे आकर इस चीज की क्लैरिटी दे देनी चाहिए। अब अगले यूट्यूबर हैं मिस्टर इंडियन।
हैकर। इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले भी ओपिनियन दिया है, लाइक ऑनेस्टली इफ यू गाइस वांट टू नो माय ओपिनियन यू कैन चेक मेरी पुरानी वीडियोस। वैसे इन्होंने भी मल्टीपल टाइम फेक कंटेंट बनाया हुआ है, लाइक वो गोस्ट वाला। इनकी उस वीडियो पे 58 मिलियन व्यूज क्या गए, उन्होंने उसके ऊपर 4 पार्ट और बना दिए। एंड डैम इस गाइस, चैलेंज को मैं फेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गोस्ट चैलेंज है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस चैलेंज को हॉरर रखने की कोशिश करी होगी, इन्होंने एक्चुअल गोस्ट भी दिखाया था। और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि इनके फर्स्ट पार्ट में 17 मिनट 55 सेकंड में पीछे की साइड कोई सफेद कपड़े में जा रहा होता है। आई यूज्ड टू एंजॉय इट फॉर रियल। Did you guys watch this? ये उसे नोटिस नहीं करते, लेकिन फिर बाद Bro, में after this मेरे को एक्चुअली में मन कर रहा है कि शायद से मुझे सच्ची में क्लाउन्स फ्रॉम डार्क वेब को बना देना चाहिए भाई, लाइक ये बहुत अच्छे वाले वे में, समझे? आई एम टेलिंग यू, फट सकता है भाई वो यूट्यूब पे क्लाउन्स फ्रॉम डार्क वेब, फट सकता है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अपने दूसरे और पार्ट्स बनाते हैं, तब ये इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि हमने एडिटिंग के टाइम देखा कि ये कौन था, और ऐसे पोर्ट्रे करा बेसिकली कि इनके कैमरे में गोस्ट कैप्चर हुआ। एंड ये वीडियो जब इन्होंने डाली थी नई उस टाइम तो उसके ऊपर बहुत रोस्ट वीडियोस बनी थी, क्योंकि यार बड़ा ऑब्वियस है, अगर तुम वीडियो में भूत दिखा रहे हो तो जरूरी है वो हमेशा सफेद कपड़ों में ही होगा। ये सफेद कपड़ों में भूत का आना ये तो हमने मूवीज वगैरह से देखा है, हमें नहीं पता वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, करते भी तो वो एक्चुअल में उनकी एग्जिस्टेंस होती कैसे है। जो हमारा परसेप्शन बना है गोस्ट को लेके वो तो मूवीज से बना है, और वही चीज अगर तुम अपनी वीडियो में दिखा रहे हो तो बड़ा ऑब्वियस है कि वो फेक ही है, क्योंकि मूवी बट देन लाइक लोग को पता कैसे लगेगा? ऐसे तो गोस्ट क्या पता ये पेड हो भाई, ऑब्वियसली एवरीवन डज इट। में कौन सा रियल होता है। उसके बाद इनकी एक और वीडियो थी जहां ये बताते हैं कि इनकी स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो गया था, बट लोगों को कहना था कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी तो इनकी थी ही नहीं। इसको लेके भी काफी बवाल मचा था और इन्हें फेक स्क्रिप्टेड कंटेंट बोला गया था। बट यहाँ मैं उस कंटेंट की बात करूंगा जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता और लोग भूल भी चुके हैं। 2023 में इन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें इनका कहना था कि 3 महीने के अंदर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने पैसे हम इस बॉक्स के अंदर डालते रहेंगे, 1 सब्सक्राइबर मतलब 1 रुपए। और ये भी बोला गया था कि 3 महीने बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जहाँ पे सारे एविडेंस दिखाएंगे, लाइक वही कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने पैसे जमा हुए, या कहाँ डोनेट कर रहे हैं, कहाँ कर दिया, वो सारी चीजें। अब इनका स्टेप काफी बढ़िया था क्योंकि लोगों को कुछ जाएगा भी नहीं, सब्सक्राइब करने में जा ही क्या रहा है, और हमारे सब्सक्राइब करने से जो भी पैसे इकट्ठा होंगे वो किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे। ओ रैम, ओके सो व्हाट्स हैपेंस आफ्टर दिस? ये तो सही है ना, ये तो अच्छी चीज है। और यही सोच के बहुत सारे लोगों ने ओह मैन, मेरे को मन में आया था भाई 2 सेकंड के लिए। सब्सक्राइब भी करा होगा उस वीडियो के चक्कर में। इवन पूरी वीडियो में इनकी जो टीम वगैरह थी वो पैसे भी डाले जा रहे थे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो आई फील कि यार उस वीडियो के चक्कर में ही काफी सारे सब्सक्राइबर्स इनके बढ़ गए होंगे। बट 3 महीने बाद उस वीडियो का दूसरा पार्ट कभी आता ही नहीं है। इवन जो पहला पार्ट बनाया था उसको भी यूट्यूब से हटा दिया गया है। आज के टाइम तुम उसे सर्च करोगे तुम्हें वो वीडियो नहीं मिलेगी। अब इस चीज से हम लोग क्या समझे, हो सकता है वो वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म करी हो, उस चक्कर में डेफिनेटली यार इनके सब्सक्राइबर नॉर्मल वीडियो से काफी ज्यादा बड़े ही होंगे क्योंकि एक्चुअल में काफी अच्छी चीज कर रहे थे, लोगों को कुछ जा भी नहीं रहा था और दूसरों की मदद भी हो रही थी। तो हो सकता है उस 3 महीने के पीरियड में इनके 10 से 15 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए होंगे। इन्हें लगा होगा कि अब 15 लाख डोनेट करने होंगे तो इन्होंने पहला ही पार्ट उड़ा दिया। ये सिर्फ मैं यहाँ पे एज्यूम करके बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इस चीज के लिए कोई क्लैरिटी दी ही नहीं। एटलीस्ट जो आप कह रहे हो वो चीज करो, और अगर नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट आके ऑडियंस को बताओ तो सही, वरना फिर एट दिन ये लगेगा कि भैया आपने तो सब्सक्राइबर व्यूज पैसों के लिए करा, एक वीडियो बनाई स्क्रिप्टेड सी, और जब वो चीज हो गई उसके बाद पहला ही पार्ट हटा दिया, ना पैसे डोनेट करने की दिक्कत हुई, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए और कुछ टाइम बाद लोग तो भूल ही जाते हैं। तो आई फील यार मिस्टर इंडियन हैकर को इस चीज की क्लैरिटी देनी चाहिए थी। इज दिस ट्रू बाय द वे चैट? लाइक तुम लोग को याद है दिस मिस इंडियन हैकर वाली चीज? लाइक इज दिस ट्रू चैट? डोंट नो। आई मीन इफ इट इज ट्रू देन थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बातचीत तो है यार, लाइक यू नो।